तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चलने वाली है। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट पे, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, अपने टॉपिक्स को समझते हैं और देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1, 2, 3, 4, 6, 7 तक आपको बताए हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक नहीं बताते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बताते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, भाग में आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे क्या हो कि अभी जो 9th पास करके आया हुआ बच्चा है, जो 9th पास करके आया हुआ बच्चा है, ठीक है, जो 9th पास करके आया हुआ बच्चा है, उसका थोड़ा जो माइंड होता है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सक्रिय इतना नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आया हुआ हूँ, जिससे मेरे प्यारे बच्चों एक वीडियो अगर आप एक दिन देखते हैं तो आपका ये तो कंफर्म है कि आपके जितने भी इसमें टॉपिक बताए जाते हैं वो क्लियर हो जाते होंगे, समझ में बिल्कुल ही आते होंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो तो अभी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुख्य टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। भाग के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं, पार्ट के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं, आप उसी से पढ़िए, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो है भाग देने का पर्पस है तो ये सिर्फ यही है कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब आगे जब आपके लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, वहाँ मैराथन वगैरह जब ये होगा, ठीक है, तब क्या होगा, आप स्मार्ट बन जाएंगे, ठीक है। जब आप स्मार्ट बन जाएंगे तब फटाफट कमेंट में बताएंगे कि सर हाँ ऐसा है, सर ऐसा क्वेश्चन का आंसर ये है, सर ये है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आपका समझ लीजिए कि अब ये क्लासेस जो हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ये क्लासेस यूपी बोर्ड एग्जाम की मेरे प्यारे बच्चों 2027 के लिए क्लासेस चालू हो गई हैं। तो मेरे चुन्नू अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, गर्लफ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, और अपने बेस्ट फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, सहेलियों को शेयर कर दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों सभी को आरएस के सर की क्लास में बुला लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक्स है क्लास 10 साइंस, विज्ञान मतलब कि विज्ञान, ठीक है। क्लास 10 वालों के लिए जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लेके आए हुए हैं आज आरएस के सर अपने पसंदीदा चैनल पे, जिसका नाम है द आरएस के स्टडी पॉइंट, जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक्स देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आरएस के सर आपको समझाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा, तभी तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको क्या किया जा रहा है, अभी तो आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है। अभी आपका कोर्स समझ लीजिए अभी 0.5% हुआ है, ठीक है। अभी ज्यादा आपका कोर्स नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बैचेस चल रही है, और बहुत ही जल्द आपकी केमिस्ट्री की क्लास आने वाली है। और संजना मैम आपकी बायोलॉजी तो बारीकता से लाती ही हैं, हिंदी भी आ जाती है, बट अभी आपकी तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश भी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता, ठीक है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, क्या अपेक्षा छोटा होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, तो जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह संबंध मेरे प्यारे बच्चों
अवतल अवतल तथा उत्तल दर्पणों के लिए लागू किया जाता है। जो ये संबंध होता है ये सिर्फ दो ही नियमों के लिए लागू किया जाता है। पहला आपका अवतल और दूसरा आपका उत्तल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप हम समझेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण समझेंगे कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्या M1 M2 एक अवतल दर्पण है, मतलब कि ये आपका M1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, आप समझते चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आज इसके से समझाएंगे और आशा करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। आगे देखते हैं जिसका ध्रुव P फोकस, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जिसका ध्रुव P और जिसका ध्रुव P फोकस F और जिसका फोकस क्या, फोकस F। ठीक है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा इसके जो वक्रता केंद्र है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र C है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि फोकस दूरी PF हो तो, मतलब यदि फोकस दूरी P और F हो तो, PF हो तो, तथा वक्रता त्रिज्या PC तथा वक्रता त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों P और C क्या हो, PCR हो। ठीक है, PC क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, PCR हो। ठीक है, PC बराबर क्या हो, तो इसका जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर R बटे R हो जाएगा। ठीक है, R बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी R बटे R नहीं, R बटे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R बटे 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ, आपको समझ में आया। आशा करते हैं आपको अगला जब हम उत्तल दर्पण समझाएंगे वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब उत्तल दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। कि माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण को देखें उसी प्रकार हम यहाँ पर उत्तल दर्पण को भी देखेंगे। ठीक है, M1 और M2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। और मेरे प्यारे बच्चों F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी क्या F है, और मेरे प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है, तो इसका सूत्र बन के आएगा F बराबर R बटे 2। ठीक है, F बराबर R बटे 2। अब इसका भी वही सूत्र बन के आ रहा है। ठीक है, इसका भी वही सूत्र बन के आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका भी वही सूत्र बन के आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि गोलीय दर्पणों से क्या, कि गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, क्या बनने वाले, मेरी माइक डाउन हो गई, पता नहीं इसमें क्या है, अच्छे तरीके से बैटरी नहीं रोकती। ठीक है, तो चलिए हम बिना माइक के समझाते हैं आपको। आशा करेंगे कि आपको बिना माइक के भी अच्छी तरीके से समझा पाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं क्या, कि गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना है। तो किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। कितने हैं, निम्नलिखित 3 नियम हैं, तथा प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। हम आपको 3 नियम बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, और जिससे कि आपको मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक बता सकें। ठीक है,
मेरा डस्टर ही पता नहीं क्या हुआ। चलिए रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ किससे करें, मेरा डस्टर किधर है। चलिए मेरे साथ आगे देखिए, ठीक है। ये मेरा डस्टर मिल गया। चलिए हम अब आगे को देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक हमारा क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश, ठीक है, उसी के आगे, ठीक है, उसी के आगे मतलब उसके आगे क्या करना है हमको, वो लिखना है। तो उसके 3 नियम थे, तो हम आपको तीनों नियम बताएंगे। तो आपका नियम नंबर पहला, ठीक है, नियम नंबर पहला हम आपको क्या बताएंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। चलिए साथ में लिखते हैं कि क्या दर्पण की मुख्य, ठीक है, साथ में लिखते हैं मुख्य अक्ष के क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। साथ में लिखते हैं, आप भी नोट्स बनाइएगा तो साथ में लिखिएगा, ठीक है। समांतर चलने वाली क्या, चलने, क्या मेरे प्यारे बच्चों, चलने वाली प्रकाश में, ठीक है, चलने वाली प्रकाश, ठीक है, क्या चलने वाली प्रकाश में प्रकाश किरण अपवर्तन, सीधे लिखते हैं कि प्रकाश क्या, प्रकाश किरण अपवर्तन, ठीक है, किरण अपवर्तन, क्या किरण अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, क्या अपवर्तन, या फिर यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे बढ़िया लिखेंगे कि परावर्तन, क्योंकि परावर्तन होगा यहाँ पर, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के पश्चात। राइटिंग पे मत जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, आपको हैंड राइटिंग से नहीं, पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में या क्या, मुख्य फोकस में, या, ठीक है, मुख्य फोकस में या क्या मेरे प्यारे बच्चों, या तो मुख्य फोकस में या तो होकर जाती है, या तो होकर जाती है, या तो क्या फोकस में या तो होकर जाती है, होकर क्या होती है, होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अवतल दर्पण क्या, अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस में आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये क्या, अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस क्या, या मुख्य फोकस में आती हुई प्रतीत होती है। अब कैसे प्रतीत होगी, अब हम आपको यहाँ पर अभी आपको पहले थ्योरिकल बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेमो देकर भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में, ठीक है, क्या यहाँ पर अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे या मुख्य फोकस, ठीक है, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस, ठीक है, से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत क्या, प्रतीत होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है, क्या होती है, आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अथवा उत्तल दर्पण में भी, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, और उत्तल दर्पण में भी, और उत्तल दर्पण में भी, ठीक है, क्योंकि ये नियम दोनों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या हुई, ये आपका समझ लीजिए, आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया,
ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। आप अपनी नोट्स में बहुत अच्छे से बनाइएगा। हम आपकी क्लास है तो आपको हम समझाने के लिए अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, बट हम आपको समझाने के लिए, डेमो देने के लिए इशारा बता सकते हैं, ठीक है। और जो समझदार होगा उसके लिए इशारा काफी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, आती हुई फोकस दूरी आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया P, मतलब कि ये क्या हो गया, आपका मुख्य अंश हो गया जैसे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। ये आपका P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है और क्या हो रही है, नीचे की ओर दर्पण। तो देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश, दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर, देखो समान है, समांतर चलने वाले प्रकाश, ठीक है। क्या चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है, ठीक है। क्या होती है, ये पश्चात देखिए जो मुख्य फोकस है, यहाँ पर फोकस है, होकर ही तो जा रही है, मुख्य फोकस होकर जाती है। अथवा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की आती हुई प्रतीत हो रही, तथा अवतल दर्पण अभी जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आती हुई प्रतीत यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका ये कौन सा हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल हो गया, क्या अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब हम आपका बनाएंगे जो, अब हम आपका जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या हुई, क्या हुआ, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये आती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये इधर ये आपकी पेंट लगी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो आपको ये बना लेना है, ठीक है। ये किसको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, ठीक है। चलिए देखने गए थे कि फ़ोन में बैटरी वगैरह है तो कम तो नहीं है, तो अभी मेरा फ़ोन तब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला समझेंगे। अगला हम लोग कौन सा समझेंगे, अगला हम लोग दूसरा समझने वाले हैं। क्या, अब हम लोग दूसरा समझेंगे। तीन पॉइंट थे, बट हम यहाँ पर आपको तीनों की पॉइंट समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तो मुख्य फोकस में से होकर क्या, अब हम लोग लिखेंगे कि मुख्य, समझते चलिएगा, मुख्य फोकस में से, ठीक है। क्या, मुख्य फोकस में से, एक मिनट चाहे देख लें एक बार। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप पीछे बार बार क्या करने चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार हम वीडियो बना रहे थे, मैक्सिमम वही 15 से 20 मिनट मेहनत करने के बाद भी हमारा वीडियो नहीं बनाता, तब से हम क्या हुए, तब से हम एक बार वीडियो को देखने जरूर जाते हैं कि वीडियो हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुख्य फोकस में से क्या, मुख्य फोकस में से होकर आने वाली, ठीक है, क्या होकर आने वाली, होकर आने वाली अवतल दर्पण में क्या, अवतल, अभी आपको समझा देंगे। अवतल दर्पण में पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। क्या, अवतल दर्पण में, ठीक है, या मुख्य फोकस की दूरी, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर या मुख्य, क्या लिखेंगे, या मुख्य फोकस की दूरी, ठीक है, मुख्य फोकस की दूरी, ठीक है। क्या, मुख्य फोकस की दूरी, क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस की दूरी लिखेंगे,
ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे मुख्य फोकस की क्या, मुख्य फोकस की दूरी, मतलब कि मुख्य फोकस की जाने वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य फोकस की जाने वाली, ठीक है, क्या जाने वाली क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस की जाने वाली किरण दर्पण से क्या होती है, जाने वाली किरण, सेम ही होगी परिभाषा, ठीक है, किरण दर्पण से कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, दर्पण से परावर्तन, क्या दर्पण से परावर्तन, ठीक है, क्या दर्पण से परावर्तन या फिर यहाँ पर परावर्तन नहीं लिखेंगे तो परावर्तित, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परावर्तित होकर, ठीक है, परावर्तित होकर, ठीक है, क्या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, क्या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर, ठीक है, समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब हम आपको क्या करेंगे, समझाने के लिए कुछ आपको डेमो देंगे, ठीक है, क्या देंगे, डेमो देंगे, मतलब आपको समझाने के लिए आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना रहता है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम आपको बना देते हैं, ठीक है, अवतल उत्तल का दोनों को बना देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अवतल का बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये एक समान रेखा खींचेंगे, ठीक है, क्या खींचेंगे, समान रेखा खींचेंगे, और ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऐसे आपकी ये क्या होगी, अभी आपको बताएंगे, थोड़ा हमको बना लेने दीजिए, ठीक है, फिर आपको हम समझा ही देंगे अच्छे से, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होने वाले अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से जाने वाले किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, अब यहाँ पर मुख्य फोकस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्योंकि मुख्य फोकस से होकर जा रही है, आपका पी यहाँ पर हो जाएगा, पी यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, आपको बना लेना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोनो टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि आरएस के सर है ना, तो जब आरएस के सर हैं तो काहे की टेंशन लेंगे, ठीक है, हमारे बच्चे कतई का टेंशन नहीं लेंगे, आरएस के सर हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरे टॉपिक क्लियर करा देते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये रेखा आ रही है मुख्य फोकस से होकर और परावर्तित मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए समांतर, ये आपका समान रेखा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बनाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका अवतल हो जाएगा। अब हम आपका उत्तल दर्पण के लिए कुछ बना देते हैं, ठीक है, अब हम आपको उत्तल दर्पण के लिए भी कुछ बना देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेम ही रहेगा कुछ, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसे आप पेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है, इसको आप पेंट करना, ठीक है, कुछ ये सेम लग रही है ना, नहीं सेम नहीं है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सॉरी, इसको आप पेंट कर लेंगे, आपके क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिर्फ ये आपके दो ही थे, कितने थे, ये आपके मेरे प्यारे बच्चों दो ही थे। तो मेरे प्यारे बच्चों दो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है, दो अच्छे तरीके से समझ में क्या हुए होंगे, आए होंगे, ठीक है, तो दो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे का हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे का हम लोग क्या करेंगे,
कुछ नोट है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम आपको अब हम नियमों के सहायता के वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, ठीक है, क्या भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए दर्पणों के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करेंगे। सभी दर्पण यम 1 यम 2 ध्रुव और पी फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सिंह है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्लियर हो गया है। बताइए, तो हम लिख भी सकते हैं, आपको लिख भी सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप नोट में लिख लीजिएगा कि या ऐसे लिखिएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि अब हम नियमों की सहायता से, ठीक है, सहायता से वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, ठीक है, क्या भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, पता नहीं हाथ में क्या हो गया, भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, ठीक है, लिए दर्पणों से बनने वाली, क्या दर्पणों से बनने वाली प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है, सभी दर्पण यम 1 यम 2 ध्रुव पी और फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना भाग 8 को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1 क्या, भाग 1 2 3 और 4 से लगाकर 7 के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो की लिंक आपको क्या करना है, फटाफट जो भी नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और कुछ दिन के बाद ये पूरे चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चों को समझने में बिल्कुल ही आसान होगा। प्लेलिस्ट पूरी डाउनलोड कर लेंगे, आरएस कैसेट का कोर्स हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक हमारा और आपका सफर यहीं तक था। वेट करिए, आपका भाग 9 जल्द ही आएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।